एमएस वर्ड की पेज लेआउट टैब में नेक्स्ट ग्रुप जो हमें देखने को मिलता है वो है पैराग्राफ। यहाँ से हम अपने पैराग्राफ की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं इंडेंट और स्पेसिंग से रिलेटेड। अब आप सोच रहे होगे पैराग्राफ सेटिंग्स तो हमने होम टैब में भी यहाँ पर देखी थी और सीखी थी, लेकिन यहाँ कुछ अलग ऑप्शंस थे और पेज लेआउट टैब में मौजूद ये पैराग्राफ ग्रुप में कुछ अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ दो ऑप्शंस मिलते हैं जो कि है इंडेंट और स्पेसिंग। आइए देखते हैं ये कहाँ काम करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने पेज को देखते हैं, हमें पेज पर अपना टेक्स्ट कैसा दिखाई देता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा रूलर जो है इस वक्त विजिबल है और इसमें हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, जबकि हमारे पेज की विड्थ पूरी यहाँ तक है ना। तो ये स्पेस जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आप पेज पर किस एरिया में लिख सकते हैं, आपका टेक्स्ट किस एरिया में आ रहा है। ठीक है, वैसे अगर ये रूलर आपका विजिबल ना हो तो मैं बता दूं आप व्यू टैब में जाकर यहाँ रूलर पर टिक मार्क लगाकर इसे ऐसे विजिबल कर सकते हैं। टिक मार्क हटा देंगे तो हट भी जाएगा। ठीक है, तो ये रूलर ऐसे विजिबल हो रहा है और ये हमें यहाँ पर इंडेंट शो कर रहे हैं कि आप पेज पर कितने एरिया में अपना टेक्स्ट लिख पा रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर रैंडम कमांड ले लेता हूँ, =RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और आपको देखने को मिलता है कि आपका पैराग्राफ जो भी टेक्स्ट है वो इसी इंडेंट्स के बीच में लिखा गया है। तो ये जो इंडेंट है हमारा ये है लेफ्ट इंडेंट और ये इंडेंट है राइट इंडेंट, और इन्हीं को आप सेट कर सकते हैं किसी पैराग्राफ को कुछ अलग लुक देने के लिए, उसे एडजस्ट करने के लिए। अब पैराग्राफ को एडजस्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको बस उस पैराग्राफ के अंदर कहीं भी कर्सर रख देना है। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैंने अपना कर्सर यहाँ रख दिया और अब आप इसके इंडेंट को ऐसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंट को आप ऐसे इंक्रीज करते हैं, जैसे इस एरो पर क्लिक करते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड से मेरा इंडेंट जो है वो मूव होता जा रहा है और उसी के साथ मेरा सिलेक्टेड पैराग्राफ का टेक्स्ट भी ऐसे मूव होता जा रहा है, ये एक तरफ सिमटता जा रहा है। आपने किसी आर्टिकल या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आपका एक पैराग्राफ या कोई रैंडम कोई भी सिलेक्टेड पैराग्राफ कुछ अलग तरीके से स्टार्ट होता है, थोड़ा अलग स्पेसिंग के साथ। तो वो इफेक्ट या उस तरह का आर्टिकल आप लिखना चाहें तो इंडेंट की हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं। लेफ्ट इंडेंट के साथ साथ आपको राइट इंडेंट का भी कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है, आप उसे भी ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और उस इंडेंट को कम या ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए आपका राइट हैंड साइड से भी इंडेंट कुछ ऐसे एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, आप इन एरो की वजह से भी इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या सीधा यहाँ पर टाइप कर दीजिए 0 एंटर और ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा 0 एंटर। ठीक है, तो ये तो थे इंडेंट जिनकी हेल्प से आप पैराग्राफ को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, इन इंडेंट्स को मूव कर सकते हैं। अब बारी आती है स्पेसिंग की। अब स्पेसिंग की बात क्या हो रही है, कहाँ स्पेस, कौन सा स्पेस। हर पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस मौजूद है जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ यहाँ ये जो पैराग्राफ है मेरा यहाँ ख़त्म हो गया और ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। यानी कि हर पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस होता है और ये उसी स्पेस की बात हो रही है। और यहाँ पर भी दो ऑप्शन मौजूद है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर यानी कि बाद में, यानी कि पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस हो और पैराग्राफ के बाद यानी कि उसके बाद जो पैराग्राफ है उसके बाद कितना स्पेस हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बीच में कोई भी अपना पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है, मैं इसके बीच में कहीं भी अपना कर्सर रख देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ये सेकंड पैराग्राफ जो है सिलेक्ट हो गया है। अब आप बिफोर पैराग्राफ में जो है यहाँ पर स्पेसिंग इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए बिफोर यानी कि इससे पहले जो पैराग्राफ था उसके और इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये देखिए पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। इस स्पेस को आप ऐसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब स्पेस तो आप वैसे भी बना सकते हैं एंटर हिट करके, लेकिन आप जानते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, बीच में कहीं भी कुछ भी लिख भी सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है एंटर करके आपने स्पेस लिया, लेकिन अगर आप पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस ऐसे इंक्रीज करते हैं तो आप बीच में कहीं भी कुछ भी लिख नहीं सकते, ये एम्प्टी स्पेस ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह हमें ऑप्शन मिलता है आफ्टर। ऑब्वियसली बात नाम से पता चल रहा है आफ्टर यानी कि इस पैराग्राफ के बाद जो भी पैराग्राफ होगा उसके और इसके बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 पॉइंट्स ही होता है, आप चाहें तो इसे इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए तो आप ऐसे इन पैराग्राफ्स के बीच स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे भी आप चाहें, इस तरीके। तो ये थे हमारे 2 ऑप्शंस पैराग्राफ से रिलेटेड
जिनकी हेल्प से आप पैराग्राफ को थोड़ा मूव कर सकते हैं। इंडेंट की हेल्प से लेफ्ट और राइट उसे एडजस्ट कर सकते हैं, या आप किन्हीं दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर ऑप्शन यूज़ करके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा ग्रुप पैराग्राफ।